आज हम देखेंगे कथन निष्कर्ष। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष में हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमको आसानी से चीजें क्लियर होंगी। तो हम हर क्वेश्चन पे देखते जाएंगे और कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ें, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, तो इन दोनों में यदि हम कॉमन की बात करें तो व्यक्ति शब्द जो है इसमें कॉमन है। तो यदि हम इसको गोले से रिप्रेजेंट करें तो व्यक्ति को बीच में रखेंगे। यदि पहले कथन को पढ़ें तो कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो कुछ व्यक्ति अच्छे हैं तो मतलब थोड़ा सा गोला टच करेगा एक दूसरे को, क्योंकि कुछ है। और सभी व्यक्ति अच्छे रहते तो हम ऐसे गोला बनाते, पूरा सर्किल इसको घेर देते और सभी व्यक्ति अच्छे हो जाते, परंतु यहाँ पे कुछ की बात कर रहा है तो हम थोड़ा सा गोला यहाँ से टच कराते हैं। तो कुछ व्यक्ति क्या है, अच्छे हैं। अब आते हैं दूसरे कथन पे। दूसरा कथन है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, तो व्यक्ति इसमें भी कॉमन है और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। यहाँ पे हम 100% नहीं कह सकते कि अच्छे से इसका रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे हम 100% कह सके कि यहाँ पे अच्छे और बुद्धिमान में कोई रिलेशन है। इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। और व्यक्ति बुद्धिमान, तो ये हो गया, हमने कथन को गोले के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। कुछ व्यक्ति अच्छे हैं तो ये व्यक्ति, और कुछ कह रहा है तो हम थोड़ा सा टच करा दिए, और दूसरे पॉइंट में भी व्यक्ति को बुद्धिमान बोल रहा है, कुछ व्यक्ति को तो थोड़ा सा टच करा दिए। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। तो पहला निष्कर्ष है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो व्यक्ति का तो अच्छे से है, कुछ व्यक्ति अच्छे तो हैं, परंतु बुद्धिमान का अच्छे से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अब दूसरे पे आते हैं। कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, वही बात हो गई। तो कुछ व्यक्ति बुद्धिमान तो है, परंतु अच्छे और बुद्धिमान में सर्किल से हम कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी हम गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये दो ही निष्कर्ष था, सॉरी, तो दोनों यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, दोनों एक और दो निष्कर्ष निकलते हैं, तो नहीं निकलते हैं, हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। केवल निष्कर्ष दो निकलता है तो दूसरा भी नहीं निकल रहा है। अब हम देखते हैं दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो पॉइंट सी इसका सही है कि कोई निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकल रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथन में पहले कथन की यदि हम बात करें तो कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता है, और दूसरा कथन है कि सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले हम सभी वाला जो है चित्र बना लेते हैं गोले में, उसको दर्शा लेते हैं, क्योंकि तब आसानी रहती है हमको। तो यदि हम दूसरे को पहले दर्शाएं गोले में तो सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो चिकित्सक पहले है और सामाजिक कार्यकर्ता बाद में है। तो चिकित्सक को यदि हम गोले में दर्शाएं तो डॉक्टर, डी से डॉक्टर को हम चिकित्सक के रूप में एक गोले में दर्शा दिए। उसके बाद कह रहा है कि सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो पहले वाला नीचे रहेगा और जो बाद में वाला रहता है दूसरा पॉइंट, तो उसको हम ऊपर वाले गोले में रखते हैं। सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो चिकित्सक जो है सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत आ जाएगा, और ये हो गया सोशल वर्कर। तो यहाँ पे हो गया सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता दोनों में कॉमन है, तो कुछ राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिशियन सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
तो ये हमारा चित्र बन गया। हम डॉक्टर को भी अंतर्गत ले सकते थे, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट से कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि डॉक्टर आएंगे कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता की बात किया है, इसलिए हम इसको लिए हैं। यहाँ पे डॉक्टर और पॉलिटिशियन में कोई संबंध नहीं दिया है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो पहला निष्कर्ष है, कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं। कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं। तो यहां से निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनके गोला टच नहीं हो रहा है। दूसरा है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। इसको हम देखते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा पॉलिटिशियन दोनों हैं। ये निकल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भी हैं और पॉलिटिशियन भी है। तो दूसरा यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा किस ऑप्शन में है। तो ये डी वाले में दिया है कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, जो यहाँ से सही हो जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र के रूप में दर्शाए, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो पहला वाला जो शब्द होता है वो गोले के अंदर होता है, नीचे वाले गोले में होता है, और दूसरा वाला जो लास्ट में होता है वो ऊपर होता है। इस तथ्य को हम याद रखेंगे, कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया सामाजिक कार्यकर्ता। सभी वाला चित्र पहले बना लेते हैं, क्योंकि फिर हमको एडजस्ट करने में सही रहता है। फिर आते हैं, कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता कुछ राजनीतिज्ञ हैं, तो हम यहाँ पे गोले के रूप में इसको दर्शा दिए। और डॉक्टर से इसलिए नहीं मिला है क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट से कहीं हमको डॉक्टर से इसका संबंध पॉलिटिशियन का नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष से, और इसी चित्र से हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला निष्कर्ष हो गया, कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं। तो यहाँ पे इनका जब लाइन नहीं सट रही है तो ये सही खारिज हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। यहाँ पे हम यहाँ से क्लियर हो जाता है कि दूसरा निष्कर्ष निकलेगा। एक चीज और समझ लेते हैं हम यहाँ पे, यदि हम कहें कि सभी डॉक्टर सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये बात सत्य होगी। लेकिन यदि ये कहें कि सभी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत डॉक्टर है। इसलिए ये हो गया कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर है। ये स्टेटमेंट सही होगा। यहां से हम कुछ लेंगे और जब इधर से इधर आएंगे तो सभी लेंगे। इस तथ्य को याद रखेंगे। आगे जैसे जैसे हम आगे प्रश्न में बढ़ेंगे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, अभ्यास की चीजें हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो स्टेटमेंट है कि सभी मन के पेंसिल। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले वाले को हम नीचे वाले गोले में रखते हैं और दूसरे वाले शब्द को हम ऊपर वाले गोले में रखते हैं। तो यदि हम मनके की बात करें तो सबसे पहले गोले में आ जाएगा मनके, उसके बाद सभी मनके पेंसिल है तो पेंसिल ऊपर वाले गोले में चला जाएगा। तो यहां तक तो क्लियर है, सभी मनके पेंसिल है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है। कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है तो गेंद अकेले हो गई। गेंद को एक तरफ हम लोग लिख देंगे बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। अब इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। तो हम देख रहे हैं कि कह रहा है पहला निष्कर्ष कि कोई भी मन के गेंद नहीं है। कोई भी मन के गेंद नहीं है, तो बात तो सही है। जब पेंसिल ही नहीं है तो मन के कहां से होगा। अब आते हैं दूसरे पे कि सभी पेंसिल मनके हैं। इस बात में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी पेंसिल मनके हैं। ये बात सही नहीं है। कुछ पेंसिल मनके बोलता तो सही है। सभी मनके पेंसिल हैं, लेकिन सभी पेंसिल मनके नहीं है, क्योंकि पेंसिल के अंतर्गत मनका है, मनके के अंतर्गत पेंसिल नहीं है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा और इसका जो निष्कर्ष है केवल एक निष्कर्ष इसका निकलेगा। हम सबसे जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे
कि सभी पेंसिल मन का नहीं होगा, सभी मन का पेंसिल हो गया, पेंसिल के अंतर्गत मन का आ रहा है। इस सब तथ्यों को हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया कि सभी पेंसिल मन के हैं, इसलिए ये गलत हो गया। यदि लिखता कुछ पेंसिल मन के हैं तो हो जाता, क्योंकि पेंसिल में कुछ भाग तो है मन का तो हो जाता, लेकिन सभी लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखता कि सभी मन के पेंसिल हैं तब सही हो जाता, क्योंकि सभी मन के तो पेंसिल के अंतर्गत हैं, तो सभी मन के जो है वो पेंसिलें हैं, लेकिन सभी पेंसिल मन का नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें यदि हम कथन के बारे में देखें तो पहला दिया है सभी झाड़न चाक है, और दूसरा दिया है कि सभी श्यामपट चाक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जब सभी सभी दोनों में आ रहा है, मतलब कि बड़े गोले में ये जाएगा और नीचे वाले उसके अंतर्गत जो गोला रहेगा उसमें ये आएगा, परंतु दोनों में बड़ा वाला गोला चाक है, तो इसलिए पहले हम बड़ा वाला गोला बना लेते हैं चाक। तो लिख रहा है कि सभी झाड़न चाक है, तो झाड़न वाला गोला जो है चाक के अंतर्गत आएगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे झाड़न। फिर पहला तो हो गया कि सभी झाड़न चाक है। अब दूसरा आते हैं सभी श्यामपट चाक है, तो ये भी चाक के अंतर्गत ही आएगा, तो श्यामपट लिख लेते हैं श्यामपट। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कठिन क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहले निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो बोल रहा है कुछ झाड़न श्यामपट है, कुछ झाड़न श्यामपट है। यहाँ पे कई रिलेशन दिख रहा है, इसमें दूर दूर है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया है, तो ये कट गया। अब आते हैं दूसरे पे। बोल रहा है कि कुछ चाक झाड़न है, तो ये पूरा चाक है, पूरा बड़ा वाला गोला, उसके अंतर्गत झाड़न है। तो हम पिछले क्वेश्चन में इस बात पे चर्चा किए थे कि अगर बड़े वाले गोले की बात करें तो कुछ जो बड़ा वाला गोला रहता है उसका कुछ वाला कंडीशन छोटे वाले गोले से मैच करता है। तो यहाँ पे कुछ चाक झाड़न है, ये कथन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे देता सभी चाक झाड़न है तो गलत हो जाता, लेकिन कुछ चाक झाड़न है तो ये अगर हम पूरे को इसको चाक मान ले तो इसमें कुछ तो झाड़न का भाग है ना, तो ये हो जाएगा सही। तो केवल निष्कर्ष 2 लिख लेगा इस क्वेश्चन से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो इसको हम गोले में बनाते हैं। तो नीचे वाले गोले में रहेगा बच्चा, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ये वाला गोला हो गया विद्यार्थी का, सभी बच्चे विद्यार्थी है, बाद में वाला बड़े वाले गोले में रहेगा। फिर कह रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो अब विद्यार्थी किसके अंतर्गत आ गया? खिलाड़ी के। तो अब बड़ा गोला में कौन चला जाएगा? खिलाड़ी चला जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर पहले की बात करें तो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और दूसरे हम कह रहे हैं सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अब निष्कर्ष पे आए तो कह रहा है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। क्रिकेट तो हालांकि यहाँ पे नहीं है, अगर हम क्रिकेट को नहीं भी माने, यदि इसको हटा दें तो कह रहा है सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो जैसे ही ऊपर वाला नीचे वाले से सभी लगा के जोड़ देता है तो वहीं में मामला गड़बड़, तो ये वाला कट गया। अगर कुछ खिलाड़ी को बोलता विद्यार्थी है तब सही होता, सभी बोल दिया तो खत्म। और यहाँ बोल रहा है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, क्योंकि सभी बच्चे खिलाड़ी के अंतर्गत हैं। अगर यही उल्टा बोलेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, क्योंकि बच्चे खिलाड़ी के अंतर्गत हैं, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ बच्चे के अंतर्गत नहीं है, ये पूरा खिलाड़ी का इलाका है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला कथन है कोई छड़ फली नहीं है, तो हम 2 अलग अलग गोलों को दर्शा देंगे। कोई छड़
फली नहीं है, तो ये हो गया फली। फिर कह रहा है कि कोई फली लचीली नहीं है, कोई फली लचीली नहीं है, मतलब लचीली भी अलग हो गया, लचीली नहीं है। तीन अलग अलग बोले बन गए। अब पहला निष्कर्ष पे आ जाए तो कह रहा है कि कोई छड़ लचीली नहीं है, कोई छड़ लचीली नहीं है। तो यहाँ पे लचीली और छड़ में कहीं यहाँ पे इसका जो है तथ्य नहीं दिया है, तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कोई छड़ लचीली नहीं है, ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पे हम मजबूती के साथ कह सकें कि कोई छड़ लचीली नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, कुछ फलियां लचीली हैं, कुछ फलियां लचीली है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिलेशन कोई नहीं है, दूर दूर है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कोई फली लचीली नहीं है, तो एकदम अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ फलियां लचीली है, तो जब इनके बीच कोई आपसी संबंध ही नहीं है तो कुछ कहां से हो जाएंगी, तो ये भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई छड़ फली नहीं है। अगर कह रहा है कि कोई छड़ फली नहीं है, मतलब दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, तो छड़ और फली हम अलग अलग गोला बना दिए, क्योंकि ना ही कुछ दिया है ना ही सभी दिया है, तो इसलिए हम अलग अलग इसको रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद अगले तथ्य की बात करें तो दिया है कि कोई फली लचीली नहीं है। फली और लचीली की बात कर रहा है कि कोई फली लचीली नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी कोई इनके बीच रिश्ता नहीं है, तो अलग यहाँ पे हम सर्किल बना दिए। अब निष्कर्ष में बात करते हैं तो कह रहा है कि कोई छड़ लचीली नहीं है। अब छड़ से लचीली का तुलना कर रहा है, तो इन दोनों कथनों से कहीं इनके रिश्ते को मजबूती के साथ हाँ या ना नहीं कह सकते। तो जब तक हम श्योर नहीं हो जाएं, इसको हम नहीं मानते हैं, और इस तरह से ये कथन गलत हो गया। अब दूसरे कथन की बात करें कि कुछ फलियां लचीली हैं, तो कुछ फलियां लचीली हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो गया। अब आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे।